मैं यीशु में आया, ये मेरी गवाही है, इट्स माई टेस्टिमनी। जब मैं प्रभु में आया, मैं आपको सच कहता हूं, मुझे यीशु के चमत्कारों ने इतना अट्रैक्ट नहीं किया, मुझे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने अट्रैक्ट किया था। जब पादरी साहब प्रचार कर रहे थे कि तुम पापी हो, यीशु तुम्हारे लिए मरा है, आप विश्वास कीजिए पहली सभा में मैं फूट फूट के रो रहा था कि मैं गुनहगार हूं, मैं जानता हूं मैंने कैसी जिंदगी जी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपको बीमारियों से चंगाइयां दी हैं, आपका कैंसर ले लिया, आपकी HIV ले ली, आप में से बहुत लोग कोविड में बीमार थे। यहां पर कितने लोग हैं जिन्हें खुदा ने बचाया था कोविड में? अपना हाथ उठाइए, मैं आपको देखना चाहता हूं। याद रखिए, इन सारे कामों के लिए खुदा का शुक्र हो। लेकिन सबसे अमेजिंग बात जानते हैं क्या है? यूहन्ना कहता है उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए हैं। जब गुनाह माफ होते हैं ना, आजादी आती है। इसलिए आपने देखा यीशु मसीह ने क्या किया। जब एक व्यक्ति ऊपर से नीचे उतारा गया, उससे पहले क्या किया? उससे उसको चंगा नहीं किया, पहले उसने उसको कहा तेरे पाप क्षमा हुए। और जैसे पाप क्षमा हुए, लिखा है उससे अपनी खाट उठाई और वो चलने लगा। जब पाप क्षमा होते हैं ना, चंगाइयां ऐसे ही आ जाती हैं, छुटकारे ऐसे ही आ जाते हैं। यीशु ने पहले उसे चंगा नहीं किया, पहले उससे कहा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा और चल। वो लोगों को चंगा बात में करता था, वो पहले उनके गुनाहों को माफ करता था, क्योंकि वो जानता था इनके गुनाहों के कारण इन पर बीमारियां आई हैं। गुनाह माफ होता थे, बीमारी चली जाती थी। बाइबल बताती है एक स्वर्गदूत नीचे उतरता है और मरियम से कहता है, मरियम तू डर मत, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और मरियम ये सुनने के बाद हामिला हो जाती है, प्रेग्नेंट होती है वो। और प्रेग्नेंट होने के बाद बाइबल बताती है 9 मंथ्स के बाद वचन कहता है वो उसको जन्म देती है। 8वें दिन उसका खतना हुआ, उसका नाम यीशु रखा गया। बाइबल बताती है उसके बाद जब वो 12 साल का था, एक बार वो उसे मंदिर में ले गए। मंदिर में हो जाने के बाद वो उसे घर पर लेकर आए। बाइबल में इसका जिक्र हुआ है कि जब वो 30 साल का था, तब वो दरियाए यरदन पे आता है और वहां पर खड़े होकर उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। वचन कहता है उससे पहले उससे पानी का बपतिस्मा लिया और उसने वहां से अपनी सेवा शुरू की। अपनी सेवा में एक दिन उसके चेले उससे पूछते हैं, प्रभु आप इस मंदिर को देख रहे हो? मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बताना चाहता हूं, उस मंदिर को बनाने में 46 साल लगे थे, 46 इयर्स। और उस मंदिर को जिसे बनाने में राजा हेरोदेस और उससे पहले के लोगों को 46 साल लग गए थे। जब वो उस मंदिर की खूबसूरती यीशु को दिखा रहे थे उसके चेले, तो वो उन्हें कहता है सुनो, कुछ नहीं बचेगा, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब वो लोग इस बारे में सुनते हैं कि ये डिजास्टर्स की बात कर रहा है, खत्म होने की बात कर रहा है, तब वो लोग उसे एक पहाड़ पर बैठकर उससे एक सवाल पूछते हैं, प्रभु आपका आना और इस जगत का अंत किस तरह होगा? तब वो उन्हें कहता है, रिमेंबर द वाइफ of L-O-T, लोथ। क्यों अंतिम पीढ़ी को इस बहन को याद रखने के लिए कहा गया? जानते हैं क्यों? बाइबल में क्या और औरतें नहीं थी? क्या वो उसने ये नहीं कहा हवा को याद करो जिसने आदम को फल खाने के लिए दिया? वो ये नहीं कहता पोतीफर की पत्नी को याद करो जो यूसुफ को पाप पे घसीट रही थी?
उसने नहीं कहा इजबिल को याद करो जो प्रभु के नबियों को मारती थी। उसने नहीं कहा दलीला को याद करो कैसे वो शिमशोन के बालों को काट के चली गई। क्यों उसने कहा लूत की पत्नी को याद रखो? क्यों? खुदा क्या और औरतें नहीं है? और भी थी जो बड़ी दुष्ट थी, पर आपने ऐसा क्यों कहा कि लूत की पत्नी को ही याद करो? हवा ने पाप किया, पोतीपर की वाइफ यूसुफ को व्यभिचार करने के लिए घसीट रही थी। आप पढ़ के देखिए, इजबिल जो थी वो प्रभु के नबियों को मारती थी। आप पढ़ के देखिए, इवन नए नियम में हेरोदिस राजा की जो उसकी हेरोदिया थी वो भी दुष्ट थी, पर प्रभु ने किसी औरत का नाम नहीं लिया। उसने कहा रिमेंबर द वाइफ ऑफ लूत। क्यों हम इन अंतिम दिनों के लोगों को यह कहा गया है कि इस औरत को याद रखो? क्या किया था उसने ऐसा? और जब मैंने अध्ययन किया, स्टडी की, महीनों स्टडी की इस बहन के लिए, तब मुझे दूसरों का नहीं पता है, मुझे उसका कैरेक्टर खुद में दिख रहा था। मैंने कहा प्रभु दूसरों को क्या प्रचार करें, हम ही ऐसे हैं। जानते हो उस बहन ने क्या किया? कलाम कहता है पुराने नियम में जब परमेश्वर इब्राहिम को चुनता है, इब्राहिम के भतीजे का नाम था लूत। एक दिन इब्राहिम अपने भतीजे को कहता है हमें अलग होना पड़ेगा। लूत एक जगह चला जाता है, इब्राहिम दूसरी जगह चले जाते हैं। और जैसे लूत जिस जगह पे जाता है उस प्लेस का नाम था सदोम और अमोरा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि इस देश में क्या, इस शहर में क्या होता था। आप व्यभिचार देखते होंगे लड़के और लड़की के बीच में, कि एक लड़का है एक लड़की है, वो एक दूसरे पर इंप्रेस हो गए, नंबर चेंज किया, उन्होंने बातें की, कुछ डर्टी बातें की, और वो एक दूसरे की तरफ खिंच गए और वो पाप में गिर गए। हम यही देखते आए हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। वहां पर पुरुष पुरुषों के साथ पाप करते थे, स्त्रियां स्त्रियों के साथ पाप करती थी। जब परमेश्वर ने देखा कि ये देश, ये शहर ऐसा है, प्रभु जानता था अगर मैंने इन्हें खत्म नहीं किया तो इनके बाद जो पैदा होंगे वो उससे बुरे होंगे। इसीलिए आप पढ़ के देखिए, नीनवे के लोगों को मारने से पहले योना नबी भेजा गया, क्योंकि वो निकल सकते थे, लेकिन इन्हें नाश करने से पहले किसी नबी को नहीं भेजा गया। और बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने देखा कि सदोम और अमोरा के लोग नाश होने पर हैं, तब वो जानता था वहां पर इब्राहिम का भतीजा लूत रहता है। तब परमेश्वर इब्राहिम के पास आता है अपने स्वर्गदूतों के साथ, और वो इब्राहिम से कहता है सुन, मैं इस नगर को खत्म करने पर हूं। तब इब्राहिम जानता था कि यहां पर उसका भतीजा रहता है, और वो उससे बात करना शुरू करता है कि अगर तुझे वहां पर कुछ धर्मी लोग मिल जाएं, खुदा कहता है 50 मिल गए मैं छोड़ दूंगा, प्रभु अगर 40 मिले तो भी छोड़ दूंगा, प्रभु अगर 30 मिले तो भी छोड़ दूंगा। लास्ट बात आई 10 पर। परमेश्वर ने कहा अगर मुझे उस नगर में 10 धर्मी मिल गए मैं छोड़ दूंगा उसे। If I find 10 righteous people, I will leave Sodom and Gomorrah. परमेश्वर की नजर में अमीरों का नहीं, धर्मियों का बड़ा मूल्य है। धर्मियों का, ऐसे लोग जो यीशु के लहू से धोए गए, ऐसे लोग जो उसके पीछे चलते हैं। आप जानते हो एक धर्मी के कारण नेशन ब्लेस्ड होती है, नेशन ब्लेस्ड होती है। आखिर परमेश्वर नहीं माना। 3 लोग मिलने आए थे इब्राहिम से। कुछ लोग कहते हैं ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। खैर ये आपका मानना है, मैं नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि बीच वाला व्यक्ति यीशु मसीह है, और 2 लोग हैं जिब्राइल और मिकाइल, क्योंकि वो स्वर्गदूत थे। इब्राहिम परमेश्वर के साथ रह लेता है, लेकिन वो दूत सदोम और अमोरा में एंटर करते हैं।
और जैसे लूत उन्हें देखता है, लूत उन्हें वेलकम करता है, हे खुदा के लोगों, तुम आए हो, चलो मेरे घर पे। जैसे ही वहां के दुष्ट लोग उन्हें देख लेते हैं, रात भर तो वो वहीं पर थे, सुबह आके लूत के घर पे जमा हो जाते हैं और लूत को कहते हैं, लूत उन लोगों को निकाल बाहर जो तेरे घर पे आए हैं। लूत कहता है, दोस्तों उनके साथ कुछ मत करो, अतिथि हैं वो, मेहमान होके आए हैं, मेरी लड़कियों को ले लो। उन्होंने कभी किसी पुरुषों का मुंह नहीं देखा है, तुम उन्हें ले लो पर इनके साथ कुछ मत करो। जानते हो ये दुष्ट पशु क्या बोलते हैं? जानवरों के स्वभाव वाले। नहीं, हमें वो लड़के चाहिए, हमें उनके साथ व्यभिचार करना है। ये कारण था। और यहां देखिए सब, आप जानते हैं यही पाप इन दिनों में ग्रो कर रहा है। ये पाप इन दिनों में ग्रो कर रहा है। जैसे ही वे लोग जो उसके घर में आए थे, उन्होंने देखा कि घर के आसपास लोग जमा हो गए हैं, वो लूत को कहते हैं, लूत जल्दी निकल, उठ यहां से। जैसे तुम इस यहां से बाहर आओगे, पीछे मत देखना, जैसे पीछे देखोगे नाश हो जाओगे। बाइबल बताती है लूत अपने परिवार, अपने बेटी, अपने दामाद, अपनी पत्नी के साथ जैसे ही बाहर निकल रहा था, सामने पहाड़ था और उसे वहां भागना था। सब आगे देख रहे थे, पर जैसे लूत की बीवी ने पीछे देखा, वो नमक का खंबा बन गई, वो जम गई वहां पर। यीशु मसीह हम लोगों को कहता है, लूत की पत्नी को याद रखो। क्यों प्रभु, क्यों याद रखूं मैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को जो यहां पर बैठे हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, मैं बड़ी विनम्रता से आप में से हर एक को यह सत्य बताना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुनिए। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने एक परिवार को कहा, मैं ये नगर नाश करने पर हूं, यहां से बाहर निकलो, उस तरफ चले जाओ। पर जैसे ही उस परिवार के एक सदस्य ने पीछे देखा, वो नमक का खंबा बन गए। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया 2050 प्लान कर रही है, 2023-50 में क्या होगा, 2360 में क्या होगा। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, उन्हें नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि बहुत जल्द हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी पे वापस लौटेगा। ये उन्हें नहीं पता है, ये कलीसिया को पता है। और कलीसिया को परमेश्वर आज आज्ञा दे रहा है, इस नाश होने वाली दुनिया की तरफ मत देखो, तुम भी खत्म हो जाओगे। You will be also destroyed। जैसे परमेश्वर ने उन पे प्रकट किया था कि ये नगर खत्म होने वाला है, मत देखना, वैसे ही दुनिया खत्म होगी। ये दुनिया को नहीं, कलीसिया को बताया गया है हमें, और हमें आज्ञा दी गई है कि इस संसार की तरफ मत निहारो, जम जाओगे तुम भी। जानते हो दुनिया की तरफ देखने का अर्थ क्या होता है? जो दुनिया कर रही है वो करना, उनकी तरह बनना। आज दुनिया क्या कर रही है? वो पैसों के पीछे है, वो नाम के पीछे है, वो ताकत के पीछे है, वो व्यभिचार के पीछे है। बहुत सारे लोग अपनी गंदी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए दुनिया के अंदर पता नहीं क्या क्या करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहां देख रहे हैं? या आप याद रखिए, दुनिया में काम करिए, वहां पर पैसे कमाइए, वहां पर सब कुछ करिए, लेकिन आपका मन आपके परमेश्वर में होना चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसकी तरफ निहार रहे हैं? उस बहन ने नाश होने वाली दुनिया की तरफ देखा, वो भी खत्म हो गई। आप में से हर व्यक्ति जैसे यीशु मसीह आज यहां लेकर आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप यहां पर खुद नहीं आए हैं, आज यहां पर आपको परमेश्वर ले आया है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसकी तरह बन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है आप दिन प्रतिदिन अपने पुराने स्वभाव में चल रहे हैं? यहां पर कितने लोग हैं जो हर दिन अपने परमेश्वर की तरह बनते जा रहे हैं? सब खत्म होने वाला है।
अरे मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, ये साल भी निकाल दिया ना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसका आना इतना करीब है। यू डोंट हैव ईयर्स, यू हैव डेज। आपके पास साल नहीं है, आपके पास दिन है। बहुत जल्द आसमान का सीना चीरकर वो हमारे बीच में आएगा, वो हमारे बीच में आएगा। आप किसकी तरफ देख रहे हैं? क्या आप दिन प्रतिदिन अपने परमेश्वर की तरह बन रहे हैं? आर यू बिकमिंग लाइक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? क्या आप उसकी तरह दीन, नम्र, माफ करने वाले व्यक्ति बन रहे हैं? कि आप इन दिनों में हर रविवार को एक आत्मिक चोला पहन के हालेलुया हालेलुया बोलते हैं, लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक जैसे आपको चाहिए वैसे जिंदगी जी रहे हैं? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, रविवार के दिन तो हर कोई आत्मिक होता है। यहां पर we sing hallelujah, we sing praise the Lord, we sing shalom, oh Jehovah Jireh, my provider। रविवार के दिन हम सब आत्मिक होते हैं, सब नम्र होते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, तैयारी रविवार को नहीं, तैयारी सोमवार से लेकर शनिवार तक की जाती है। किसकी तरह बन रहे हैं आप? उससे नाश होने वाली दुनिया की तरफ देखा, वो जम गई। उससे दुनिया की तरफ देखा, दुनिया की तरह बन गई। जब दुनिया के लोग दुनिया की तरफ देखने के द्वारा दुनिया की तरफ बन जाते हैं, तो हम अपने परमेश्वर को निहार कर परमेश्वर की तरह क्यों न बनेंगे? मुझे बताइए, क्या आप दिन प्रतिदिन अपनी जिंदगी परमेश्वर के लिए बिता रहे हैं? कितने लोग हैं यहां पर? मैं आपसे टूटे दिल से पूछना चाहता हूं, जब आप सुबह उठते हैं तो आप कुछ समय तक घुटनों पर रहते हैं और उसे कहते हैं, लॉर्ड गिव मी ग्रेस टू वॉक हम्बली। मुझे अनुग्रह दीजिए कि आज मैं नम्रता से चल पाऊं, किसी को बैक आंसर न करूं, किसको जो बोलना है बोलने दो, आई जस्ट कीप क्वाइट। कितने भाई है यहां पर जो प्रतिदिन सुबह समर्पण करके निकलते हैं, खुदा मैं अपनी आंखें बुराई से फेर पाऊं, इसलिए मेरी मदद करना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारी सभा, हमारी कलीसियाएं इस वचन पे पूरी होती हैं। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके बादलों पर आने तक हम सबके साथ होती रहे। पिता का प्रेम, पिता ने प्रेम किया और पुत्र दिया। पुत्र का अनुग्रह, पुत्र ने अनुग्रह दिया और पवित्र आत्मा दी। जानते हो पवित्र आत्मा ने क्या दिया है? नॉट अन्य भाषा, सहभागिता। सहभागिता। उसने आपको संगति के लिए बुलाया है ताकि आओ और मेरी तरह बनते जाओ, क्योंकि सब खत्म होने वाला है। माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है आपसे, आजकल ऐसे क्रूसेड्स पे चंगाइयों का प्रचार होता है, ओ यीशु तुम्हें ये देगा, यीशु तुम्हें वो देगा। आई एम सॉरी, मैं इस तरह का प्रचारक नहीं हूं। मुझे बहुत ज्यादा लोग दिखते हैं ना, तो मैं हमेशा कठोर मैसेज निकालता हूं बाइबल में से, ताकि हर एक को सच्चाई पता चल जाए। आज हर एक को पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। सुनिए, बहुत जल्द यहूदी अल अक्सा में घुसने वाले हैं। ड को उर्दू में अल कहते हैं। आप जानते हैं, जैसे ही वो उसे बनाना शुरू करेंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। दुनिया तीसरा विश्व युद्ध देखेगी। कुछ देश उनकी तरफ चले जाएंगे ताकि इजराइल को खत्म कर दें। क्या कहा प्रभु ने? तुम इजराइल को अन्य जातियों से गिरा हुआ देखोगे। वर्ल्ड वॉर।
जैसे ही वो बनना शुरू होगा, जैसे ही वो मंदिर में घुसेंगे कि हमें यहाँ पर अपना 3rd टेम्पल बनाना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ से स्टार्ट होगा। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, तब वो आ जाएगा। He will come। बाढ़ से पहले नोहा निकाल दिया गया, अग्नि को गिराने से पहले लूत निकाल दिया गया, और वर्ल्ड वॉर से पहले कलीसिया निकाल दी जाएगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपके लिए गुड न्यूज लाया हूं, बहुत जल्द हम घर जाएंगे। यस, बहुत जल्द हम घर जाएंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस नाश होने वाली दुनिया से मन हटाइए। आपको परमेश्वर जो कुछ दे उस पे संतुष्ट रहना सीखिए। ये दुनिया पैसों के पीछे है, ये दुनिया नाम के पीछे है। अरे दुनिया तो छोड़ो, आजकल मसीह लोग यीशु का नाम उपयोग करते हैं फेमस होने के लिए। ट्रस्ट मी, कितने लोगों को देखता हूं, उन्हें इस बात का कोई शौक नहीं है कि खुदा का नाम कैसे होगा। वो फेमस हो रहे हैं, उनका नाम सबके सामने आ रहा है, एंड दे आर जॉयफुल। हमें कोई खुशी नहीं होनी चाहिए कि हमारा नाम ऊंचा उठ रहा है। हमें इस बात की खुशी होने वाली चाहिए कि हमारा परमेश्वर ऊंचा उठना चाहिए, हमारे परमेश्वर को आदर मिलना चाहिए, हमारे परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जीवन हम में होना चाहिए। अवश्य है हम घटें और वो बढ़े। He shall increase, we shall decrease। आपके अंदर पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि लोग मुझे देखकर मेरे परमेश्वर की बड़ाई करें, लोग मुझे देखकर कहे, ओ हम इसे जानते हैं, ये कैसा था, ओ खुदा ने इसे कितना बदला है। हमारे चर्च के अंदर एक ब्रदर आते हैं, उनके परिवार से कोई भी नहीं आता चर्च में। जब वो नहीं आता है ना, तो उसके परिवार के लोग उसे धक्के मार के बेचते हैं। एक दिन मैंने उनको कहा, आप इसको धक्के मार के क्यों बेचते हो? बोलते हैं, ब्रदर हम इसको जानते हैं ये कैसा था, जब भी से चर्च में आया ना तभी से ठीक है, हमें डर लगता है अगर जाना छोड़ दिया तो वापस पहले की तरह बन जाएगा, इसलिए हम इसको धक्के मार मार के आपके पास बेचते हैं। लोग जानते हैं कि इनका खुदा सच्चा है। आमीन। मुझे सिर्फ आपके